गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या कर रहे हैं आप सब। और मैं आई हूँ इस समय बाहर नहा धो करके जल चढ़ाने के लिए तुलसाजी में। और मैं तुलसाजी में जल चढ़ाने के बाद सूरज जी को अर्घ दे दूँगी। और ये जो गेट देख रहे हैं आप, ये गेट हमने अभी लगवाए हैं, अभी लगे हैं, मतलब कल ही लगे हैं मेरे गेट। और इस गेट से मुझे बहुत आराम हो गया, क्योंकि जो डॉगी है वो बार बार अंदर आ जाता था और सारा मिट्टी मिट्टी गंदा करके चला जाता था, तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी उसकी वजह से। तो बस अब आ चुकी हूँ मैं किचन के अंदर, और आज बनाऊँगी मैं अरबी की सब्ज़ी। और सारी अरबी जो है मैंने बॉईल कर ली थी, और मैं इनको अब छील लूँगी, इनके छिलके डालूँगी। बहुत जल्दी से छिल जाती हैं बॉईल होने के बाद में। और गीली सूखी दोनों तरह की अरबी बनाऊँगी मैं, क्योंकि मुझे सूखी पसंद है, मुझे गीली थोड़ी कम पसंद में आती है, झोल वाली जो होती है। सारी अरबी काट ली है मैंने। और अब ये देखिए, जो कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने, इसमें तेल डाल दिया, पर इसमें तेल नज़र ही नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पर है ना, जो मैंने वीडियो चला रखी है इसके ऊपर बिल्कुल अंधेरा, जबकि सुबह का टाइम है। मुझे कुछ अंधेरा फील नहीं हो रहा था, मुझे बहुत अच्छा से रोशनी आ रही थी बाहर खिड़की में से, बहुत अच्छी। लेकिन शायद कैमरा जो मैंने लगा रखा था उसकी वजह से, इनके मैं लाइट जला देती, मुझे पता ही नहीं पड़ा। तो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक वीडियो बनी है। मैंने ये चीज़ बाद में नोटिस की, अरे मैंने कहा सारी वीडियो ब्लैक है, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लग रहा था सब दिख रहा है। तो बस अब ये बना लूँगी मैं सब्ज़ी अरबी की। और बस अरबी की सब्ज़ी बनाने के बाद सारे घर के काम शुरू कर दूँगी। और अरबी की आधी ही अरबी डालूँगी। और मैंने छाछ डाल के अरबी बनाई थी आज, थोड़ी सी मैंने छाछ में बनाई थी, इससे थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है। और थोड़ा सा ऊपर से फिर मैंने नींबू भी डाल दिया था। जब तक चलाई मैंने, जब तक छाछ नहीं फट जाए, थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, बस सब्ज़ी बॉईल हो लेगी अच्छे से, उसके बाद मेरी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। और अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर अरबी, और ये डाल दी अरबी। बस अब इसको उबलने दूँगी अरबी को मैं अच्छे तरीके से। और अब बना लूँगी मैं नाश्ता। ये जाएंगे दुकान पे, इसलिए मुझे सब्ज़ी सुबह ही बना लेती हूँ मैं, उसके बाद मैं बाकी के सारे काम करती हूँ। तो बस मैं इनका ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी कर रही हूँ। और एक पराठा सेक लूँगी मैं, एक पराठा खिला के भेज देती हूँ, या कभी कुछ और भी दे देती हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पराठे ही बने, और पराठे से थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ पेट भरा हुआ रहता है। तो बस ये पराठा बन चुका है, इनका नाश्ता तैयार हो गया है, ये रहा, थोड़ी सब्ज़ी के साथ दे दिया है मैंने। और अब मैं बना लूँगी चाय। तो चाय भी तैयार है, और मैं पी लूँगी बैठ कर के थोड़ी सी देर चाय, क्योंकि नहाने के बाद में मैं सब्ज़ी वब्ज़ी करने के बाद चाय पी लेती हूँ एक और। चाय चाय पी ली है, और अब सुखाऊँगी कपड़े। कपड़े धुल गए थे मेरे, मैंने नहाते टाइम ही सारे खंगाल के ड्रायर कर लिए थे। इस समय बाहर बहुत अच्छी धूप आ जाती है गैलरी के अंदर, तो बस मैं गैलरी में स्टैंड लगा देती हूँ, और स्टैंड में ही कपड़े डाल देती हूँ ऐसे। जब तक गेट नहीं था, जब तक मुझे थोड़ी स्टैंड रात को अंदर लेके आना पड़ता था, जब बाहर का मेन गेट नहीं था, अंदर का तो था। तो बाहर के मेन गेट लगने से मुझे बहुत चीज़ों का आराम हो गया। एक तो डॉगी का, कि डॉगी अंदर नहीं आता, गंदा नहीं करता, नहीं बहुत कीचड़ कीचड़ कर जाता था बार बार मिट्टी के उससे अंदर आ करके। और स्टैंड भी मुझे रात को जो है अंदर ही उठा के लेके आना पड़ता था, नहीं तो मैं बाहर ही रख देती थी स्टैंड को भी, बाहर ही आराम से। अब बाहर ही रह लेगा, कोई टेंशन नहीं है मुझे अंदर लाने की, स्टैंड के अंदर लाओ ले जाओ, बाहरी गैलरी में पड़ा रहता है। और बस अब मैं सुखा दूँगी सारे कपड़े। और ये फ़ोन पे जो मैं बात कर रही हूँ, मेरे पापा का फ़ोन आ गया था, उनसे बात कर रही थी मैं। तो बात करते करते मैंने कपड़े भी सुखा दिए सारे। और इस स्टैंड पे डेली रूटीन के सारे कपड़े आ ही जाते हैं, जो अपने डेली के होते हैं कपड़े, वो डेली आ जाते हैं। बाकी चादर वगैरह डेली नहीं धुलती हैं, जो भी मैं सुखा देती हूँ वहीं डोलियों पे डाल देती हूँ। छत पे जाना नहीं हो पाता मेरा, इसलिए। और बस सबका ब्रेकफास्ट वगैरह होने के बाद में, और किचन टाइडी कर दूँगी मैं, मतलब क्लीन कर दूँगी, उसके बाद ही कुछ और काम। तो बस गैस वगैरह साफ़ कर दूँगी अच्छे से, क्योंकि गंदी हो जाती है तो फिर उस पर दोबारा से ऐसा लगता है ना, साफ़ करके ही कुछ करो। तो बस इस किचन को साफ़ करने के बाद में मैं करूँगी झाड़ू वगैरह लगा लूँगी, जो रोज़ का काम होता है अपना, बस वो कर लूँगी। और अभी तक जो मेरी तबीयत है पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, जुकाम की वजह से। और
बस मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ तब थका थका सा लगता है, मतलब काम वाम सब हो जाता है लेकिन फिर भी थकान जल्दी से हो जाती है। और बस किचन वगैरह अच्छे से क्लीन करने के बाद सारा काम कर लूँगी। और मीत की जो है इस समय चल रही है क्लास, वो अपनी क्लास ले रहा है और मैं कर रही हूँ किचन का काम। अब ये गैस स्लैब वगैरह करने के बाद मैं मांज लूँगी। सुबह के सारे ब्रेकफास्ट के जितने भी बर्तन हैं वो सारे मैं बर्तन मांज के रख दूँगी। और बस मैं पीछे देख रही थी, मैंने कहा वीडियो ऑन तो है ना, कहीं बच्चों का कोई भरोसा नहीं रहता, वासु की नहीं चलती तो थोड़ी सी बस यही है कि मीत की पहले स्टार्ट हो जाती है। मैं इधर से अब कर दूँगी डस्टिंग सारी। मैंने तो डस्टिंग नहीं करी थी, मैंने पहले किचन क्लीन कर दी क्योंकि किचन बहुत बेकार लगती है फिर, क्योंकि ब्रेकफास्ट हो गया उसके बाद बस अब खाना ही बनाना होता है, रोटी सेकनी होती, सब्ज़ी बनी जाती है। तो बस ये जाते हैं तो उसके बाद में सोफ़े वगैरह सारे ऐसे ही हो जाते हैं, सब यूँ ही ख़राब उड़ जाते हैं, कोई सही नहीं करता। बार बार मुझे इसको सही करना पड़ता है, इसलिए मैं जल्दी से किसी को ड्राइंग रूम में आने नहीं देती हूँ इधर। मीत से तो मैं बोल देती हूँ कि आप बैठो तो इसको दोबारा से सही करना, कुशन को ठीक रखना, तो मीत तो फिर भी कर देता है, बाकी और कोई नहीं करता, वो सारा कुछ मुझे अकेले ही करना पड़ता है। तो बस अभी यहाँ की डस्टिंग करने के। और ये जो देख रहे हैं ना आप, ये स्टैचू जो है इस कॉलम के ऊपर रखी हुई थी, ये पता नहीं कितनी बार गिर के टूट चुकी है। और इसके पीछे जो लड़का है उसकी गर्दन बार बार टूट जाती है। और कल ऐसे ही मीत से भी हुआ कि उसने फिर इसको गिरा दी, तो मुझे इसकी जगह जो है चेंज करनी पड़ेगी। मैं इसको फेविक्विक से बार बार चिपकाती हूँ और ये बार बार टूट जाती है क्योंकि ये गिर जाती है, ये लोग गिरा देते हैं उसको इसलिए। तो अभी भी पीछे, इसके पीछे इसने मीत ने गिरा दी थी, इसको गिरी हुई है। मीत निकाल के ले आओ उसको, आपने उसके पीछे गिरा रखी है ना, अभी भी उसको निकाल लाओ, कॉलम के पीछे से मैं चिपका दूंगी उसको, निकाल लाओ जाओ। और बस, और ये जो कालीन है, ये जो मतलब कारपेट है मेरा, ये बाहर रखा हुआ था कई दिन से, तो बस मैं इसको अंदर रख दूँगी डबल बेड के अंदर। बाहर रहते हैं तो और धूल मिट्टी जमती है, क्या मतलब। तो बस मैं डबल बेड के अंदर, मैंने कहा मीत तू डबल बेड को पकड़ लेना, मैं रख दूँगी। और बस इसको रखने के बाद, और ऊपर से मैं इसके ऊपर एक बेडशीट डाल देती हूँ ताकि धूल मिट्टी नहीं जाए। थोड़ी बहुत धूल मिट्टी तो चली जाती है ना अंदर, मीत देख रहा था नीचे। और अब मैं लगा दूँगी झाड़ू। और देखो फर्श ऐसा है कि इसमें जो मिट्टी है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं दिखती मिट्टी पर। जब झाड़ू लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मिट्टी निकल जाती है झाड़ू लगाने पर। बस अपन जब, अगर मैं चप्पल नहीं पहनी होती तो मुझे फील हो जाता है कि हाँ यहाँ पर मिट्टी है, अदरवाइज़ मुझे पता नहीं पड़ता। अगर मैंने स्लीपर पहनी होती है तो मुझे पता नहीं पड़ता कहाँ मिट्टी, दिखती ही नहीं है इसमें गंदगी बिल्कुल भी। झाड़ू लगाने पर ही सब कुछ पता पड़ता है कि हाँ बहुत गंदा हो रहा है। और वासु गया हुआ है इस टाइम पे नहाने के लिए, मैंने उसको बोला था तू नहा के आ जा जितने, फिर मैं, अब वो आ गया है नहाने, तो बस मैंने झाड़ू छोड़ दी है। वो देखो पीछे से आ रहा है टॉवल को, उधर से शर्म आ रही थी उसको, इसने कपड़े पहन लिए थे अपने आप, तो बस मैंने इसको टी शर्ट वगैरह पहना दी थी। और इसके फेस पर क्रीम और बालों में ऑयल लगा दिया था, क्योंकि जब खुद बाल बनाता है ना तो इससे सही नहीं बनते बाल, तो इसको इतना तो मैं इसके लिए मैं कर ही देती हूँ कि इसका ये कर दूँ। बाकी नहा लेता है, हफ्ते में एक बार इसको मैं नहलाती हूँ, क्योंकि पता नहीं कहाँ से अच्छे से रगड़ता है, अपने आप को नहीं रगड़ता है ढंग से, साबुन लगाता है नहीं लगाता है, तो बस इसलिए इसको एक बार मैं नहला देती हूँ। और जब मैं अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रही थी तो मेरे से कह रहा था मम्मी आप ऐसे क्यों बोल रही हो, इसके अंदर मेरी सबको बता रही हो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा सबको पता है ना वासु अभी छोटा है, तो मैंने कहा आप अपने आप नहा तो लेते ही हो, बस कपड़े ही तो पहनाने पड़ते हैं आपको, ऊपर की टी शर्ट वगैरह, तेल लगाना पड़ता है, नहीं लगाने को तो तेल ये भी लगा ले, पर ये फैलाए करे इसलिए इसके मैं लगा देती हूँ। और बस जो झाड़ू अधूरी छोड़ दी थी मैंने बीच में, उसके बाद मैंने उसको उधर से गैलरी हॉल वगैरह पूरा कंप्लीट कर लिया है, सारी झाड़ू वगैरह लगा दी मैंने, सब कुछ हो चुका है। और अब मैं बनाऊँगी अपने लिए, देखो सूखी अरबी की सब्ज़ी, और उधर मैंने अपने लिए चढ़ा रखी है 1 कप चाय, तो मुझे चाय पीने का मन हो रहा था, क्योंकि जुकाम जब हो जाता है ना तो अपन को कोल्ड रहता है, तो ऐसा लगता है बस चाय पी लो अदरक वाली, तो बस मैं वही अदरक वाली अपने लिए चाय बना रही थी। और अरबी की सब्ज़ी है ये मैंने मेरे लिए बना ली थी, मीट भी ले लेता है थोड़ी बहुत, बाकी ये सूखी अरबी की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है।
नींबू वगैरह डाल करके बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस मैंने अपने लिए सब्ज़ी बना ली थी। अब मैं पीऊँगी सब्ज़ी बनाने के बाद में चाय। चाय पीने के बाद में थोड़ी सी देर बैठूँगी और बैठने के थोड़ी देर बाद मैं खा लूँगी खाना और बच्चों को भी दे दूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, इसलिए काम करते करते भूख भी लगने लगी जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उदिता फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मीत के बाल सेट हो रहे थे क्योंकि बाल उसको ख़राब फील हो रहे थे। क्यों, आपकी शर्म आ रही है? दिखाओ इधर। और ये कर रहा है अपनी पढ़ाई इधर बैठ कर के। ये देखो, इसका होमवर्क चल रहा है और इन साहब का चल रहा है गेम। पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा फ़ोन रख के होमवर्क कर लो अब। तो अब क्या टाइम हो चुका है, 1:30 बज रहे हैं, खाने का टाइम हो गया है। तो देखिए मेरा खाना, मैं अपना खाना ले आई हूँ। इधर रायता है, अरबी की सब्ज़ी है, कैरी का चार है और इधर है प्याज। और आपने जैसे कल वीडियो देखी होगी ना, वो वाली जो मैंने साइड में आपको दिखाया था, मेरा किचन गार्डन है। तो उसमें मेरे से क्या गलती हो गई थी कि मैंने जो एडिटिंग करी थी उसके अंदर मैंने अपनी तोरई की बेल की दिखाई थी कि मेरी तोरई उग गई है, इतनी बड़ी हो गई है, उसमें काफ़ी तोरई भी आ रही थी। लेकिन हुआ क्या, मैं जब एडिटिंग करने बैठी तो पता नहीं मुझसे गलती से वो वाली कट गई। मैं काटना कुछ और चाह रही थी, वो भी कट गया और वो पता नहीं कब कट गई, मुझे पता ही नहीं पड़ा। और जब मैंने वीडियो अपलोड कर दी तब मैंने देखा कि अरे, और मैं बार बार उस वीडियो को चला चला के देख रही। मैंने कहा इसमें वो तोरई वाली क्यों नहीं आ रही, जो कि मैंने एडिटिंग कर रखी थी तोरई वाली की। तो मुझे बहुत वो लगा कि जो मेन मेरी जिसमें वो आ रहे थे, जिसमें सब्जी उग रही थी, वही मैं आपको नहीं दिखा पाई, वही मेरे से गलती से कट गई। तो पर अब दोबारा से उसमें तोरई आ रही है, बहुत छोटी छोटी है, इतनी साइज़ की है, पतली पतली सी है अभी। तो जैसे ही वो आएंगी तो मैं आपको दोबारा से दिखाऊंगी उसको। तो वो मुझे बहुत फील हुआ कि मैंने वो अपलोड कर दी और मैंने उसको वीडियो को शायद चला के देखा नहीं दोबारा से कि ढंग से प्रॉपर है, वीडियो पूरी नहीं है। फिर एडिटिंग करने के बाद दोबारा अगर मैं उसको डिलीट करके करती तो बहुत टाइम लगता है एडिटिंग में, इसलिए फिर मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने कहा बाद में करेंगे। और बस अब खाना खा लेते हैं। तो आ जाइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। अरबी की सब्ज़ी है और मुझे अरबी की सब्ज़ी सूखी वाली पसंद आती है, इसलिए मैंने अपने लिए सूखी अरबी की सब्ज़ी बनाई है। बाकी इन सब के लिए मैंने झोल वाली बनाई है, इनको सबको वही पसंद है। वासु को कैसी पसंद है? वासु झोल वाली अरबी की सब्ज़ी सूखी है, झोल वाली पसंद है। तो वासु को भी झोल वाली सब्ज़ी पसंद है। तो चलिए खाना खा लेते हैं।